ओम शांति। परमात्मा के बारे में मनुष्यों ने कुछ वैसी बातें कही जो भिन्न हैं एक दूसरे से। जैसे पहली बात तो आती है कि एक तरफ हम कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है और एक तरफ हम कहते हैं कि वह परमात्मा नाम और रूप से न्यारा है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन हम कहते हैं और चली आ रही हैं बहुत दिनों से। तो बाबा कहते हैं दोनों बातें एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं यथार्थ रूप से न जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं। बाप जब आते हैं तो अपना सही पहचान देते हैं। बाबा जब आते हैं तो अपनी सही पहचान बताते हैं। इसीलिए बाबा ने आज कहा कि मोस्ट विलवेट से बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम उनकी श्रीमत पर चलो। अगर परमात्मा की श्रीमत पर हम चलेंगे तो बाबा जैसे जैसे कहता है वैसे चलते रहेंगे तो हम एक तो देवता ही तो बनेंगे ही बनेंगे और हम जहाँ जाने वाले हैं वो मार्ग भी सुगम हो जाएगा। बाबा ने बार बार कहा है कि बच्चे मैंने तुमको स्वर्गवासी बना के भेजा था और फिर तुम धीरे धीरे पतित बने हो। तुम्हारी जो आत्मा थी वो कंचन काया थी और वो धीरे धीरे तुम्हारी जो काया है वो लोह जड़ित हो गई है। मैंने तुमको 24 कैरेट का बनाया था, अब तुम 14 कैरेट के हो गए हो, काले पड़ गए हो, विकारों में चले जाते हो। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, तुमको स्वर्ग में भेजा था, सतो प्रधान थे, गोल्डन एज से तुम सिल्वर में, आत्मा और शरीर दोनों ही गोल्डन थे, लेकिन धीरे धीरे आत्मा गिरती आ रही है, शरीर भी गिरते आ रहे हैं। तो बाबा कहता है ये पतित कैसे? शरीर मान लो अगर हम योग करते हैं तो आत्मा हमारी ऊंची उठेगी, लेकिन बाबा कहते हैं कि फिर शरीर तुम्हारा कैसे बनेगा? तो क्या गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र होगा? नहीं, उसका भी वही है कि जब हम परमात्मा से लगन लगाते हैं तो आत्मा पवित्र बनती है। आत्मा पवित्र बनने से हमारा शारीरिक भी पवित्र होता जाता है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि तुम बच्चों को यह निश्चित है, बी लवेड मोस्ट। बाबा कहते भी हैं स्वीट, स्वीटेस्ट और स्वीटर। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले है फादर जो जन्म देते हैं, फिर टीचर है, वह भी अच्छा है, उससे पढ़कर मर्तबा पाते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का बाप जिसको तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था उसको तुम अभी भूल गए हो। शिव बाबा कैसे आया किसको पता नहीं, चित्र में भी क्लियर दिखाया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? राजयोग सिखाते ही हैं सतयुग के लिए, तो जरूर संगम पर ही बाप ने ही सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है शिव बाबा। बार बार कहते हैं इन वाक्यों को बाबा कि कौन है? करण करावन हार, तो वो एक ही है ना। वो लोग तीन मूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, ऊंचते ऊंच शिव है ना। यह साकार है, वह निराकार है। सृष्टि भी यही है, इस सृष्टि का ही चक्र जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी मनुष्य की रिपीट होती है। सूक्ष्म वतन में कोई चक्र आदि नहीं होते, गाते भी हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। वह यहाँ की बात है। सतयुग त्रेता बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाएगा? नरकवासियों को स्वर्गवासी कौन बनाएगा? बाप संगम पर आते हैं, यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है। साथ में धर्मराज भी है। आत्मा कहती है मुझ निगरूढ़ हारेक में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर जाएंगे तो उनके आगे ऐसे ही कहेंगे, कहना चाहिए बाप को, उनके छोट ब्रदर को आकर कहते हो। बाबा कहते हैं तुम तो अपने भाइयों को ही कहते हो, तुमको बाप से कहना चाहिए। फूलों के बगीचों में चलना है, इसीलिए खुशबूदार फूल बनना है।
किसी को भी दुख नहीं देना है। एक पारलौकिक बाप से सर्व संबंध जोड़ने हैं। शिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यारा कहना है। सुखदाता बाप को ही याद करना है, परम पिता परमात्मा को ही हमें याद करना है। आज का जो बाबा ने वरदान दिया कि इस लोक के लगाव से मुक्त वन अव्यक्त वतन की सैर करने वाले उड़ता पंछी भव। बाबा कहते हैं अगर इस दुनिया से लगाव कम हो गया तुम्हारा तो तुम अव्यक्त उड़ान भर सकोगे। अगर अटैचमेंट रहा तो तुम उड़ नहीं पाओगे। जैसे कि पंछी के अगर हम पंख बांध दें और फिर उसको छोड़ दें तो उड़ेगा क्या? उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि पंख ही बांध दिए। बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन की मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो पहुंच जाओ। यह तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे रहेंगे। यह असार संसार है। इस असार संसार में जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, तो बुद्धि द्वारा भी जाना बंद करो। यह रौर और नर्क है। इसमें जाने का संकल्प और सपन भी ना आए। स्लोगन है अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अगर हम अपने चेहरे और चलन से दोनों ही अच्छे होंगे तो हमारे देवताई लक्षण देख करके या उनके करीब रह करके लोग पहचानेंगे ये इस दुनिया का नहीं है, ये अलग है। क्योंकि जैसे हमारे चारित्रिक चलन और व्यवहार आचार होते हैं, लोग उसी से पहचान लेते हैं कि ये किस लोक का है, कैसा है। चारित्रिक ही सबसे ऊंचा है और श्रेष्ठ भी वही बनाता है। ओम शांति।